नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी जो आपको ईमानदारी का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा बहुत ईमानदार और अच्छे थे, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहते थे कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद लें ताकि वह उसको उत्तराधिकारी बना सकें और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सकें। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। अगले दिन ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय हो चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपना अपना गमला दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई और उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा, मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें पौधा नहीं आया। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहां तो आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी बच्चों के सामने बुलाया। बच्चा डरा हुआ था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने बोला, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी को जो बीज दिए गए थे उसमें कभी पौधा आ ही नहीं सकता था। वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज तो यही था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बेहद खुश हुए और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन आज के टाइम में हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेरे हिसाब से आज के टाइम में अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव पे सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।